साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको मैं क्लास 10th का साइंस पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स, और जिसमें हम लोग विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ चुके, थ्योरी न्यूमेरिकल लग रहे हैं। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, 2-4, उन्हीं को आज जानेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, वो होगा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18 क्वेश्चन नंबर है। यह अरिहंत प्रकाशन बुक का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, और जिनके पास बुक होगी बुक से भी देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। एक परिपथ में एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। हाँ, और आगे है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन का विभवांतर 10 वोल्ट है। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है। हाँ, इसमें निकालना क्या है, 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अब देखिए, पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम इस सर्किट को बनाते हैं, हम इस पूरे संयोजन को बनाते हैं। तो तीनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन फिगर ड्रा करते हैं। सॉल्यूशन, हाँ बच्चों, तो देखिए तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं।
हाँ, अब देखिए, अब आपको दिया क्या है, एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। वोल्ट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए, निकालते हैं क्वेश्चन को। पहले हम धारा, परिपथ की हम धारा निकाल लेते हैं। पूरे संयोजन की धारा निकालने के लिए तीनों प्रतिरोधों का हमें परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो देखिए, 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, R1 है बच्चों 10 प्लस 6 प्लस 4, 10 6 16 4 20 ओम। संयोजन का परिणामी प्रतिरोध आ गया 20 ओम। अब हम परिपथ की धारा को निकाल लेते हैं, संयोजन की धारा को। तो परिपथ की धारा, ओम के नियम से परिपथ की धारा बच्चों कितना है? परिपथ की धारा I बराबर ओम्स ला, I बराबर V/R। ये ओम का नियम कहता है, क्योंकि ओम के नियम से क्या होता है? V/I बराबर R। तो धारा I का मान हो जाएगा V/R। तो विभवांतर, संयोजन का विभवांतर 10 और संयोजन का परिणामी प्रतिरोध 20। 10 एकन्नम 10, 10 दूनी 20, 1/2 का मतलब हो गया, रहने दीजिए, 1/2 एम्पियर। अब देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान हमें निकालना है। तो चूंकि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। बहने वाली धारा का मान समान होता है। इसलिए होगा क्या कि इन तीनों ही प्रतिरोधों में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। अब देखिए, परिपथ का विभवांतर कितना आया है? 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर, 1/2 एम्पियर।
तो 1/2 एम्पियर धारा ही इसमें भी प्रवाहित होगी, 6 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित होगी और 4 ओम वाले में। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। इसलिए हाँ बच्चों, इसलिए प्रतिरोधों 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 1/2 एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर। अब हमें तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर। अब हमें 10 ओम के सिरों का विभवांतर, 6 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 4 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। और तीनों में प्रवाहित धारा का मान कितना है? 1/2 एम्पियर है। तो देखिए, सबसे पहले 10 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1 बराबर IR1। धारा तो तीनों में I बहेगी, IR1। तो I 1/2 है R1 तो आपने 10 को माना है, R2 आपने 6 ओम को माना है, R3 आपने 4 ओम को माना है। R1 कितना है? 10 ओम। यहाँ भी देखिए 10 ओम। प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। 2 1 2 2 5 10 यानी 5 वोल्ट। अब देखिए 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 बराबर IR2 से क्या हो जाएगा? धारा तो तीनों में 1/2 एम्पियर है इंटू R2। प्रतिरोध कितना है? 6 है। 2 1 2 2 3 6 यानी ये हुआ 3 वोल्ट। अब देखिए 4 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 4 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3, क्योंकि धारा तो तीनों में सेम जाएगी। अब देखिए धारा है 1/2 और R3 कितना ओम प्रतिरोध है? 4। 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2 वोल्ट। यही आंसर हो गया बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपको सर्किट तैयार करना होगा, फिर इसके बाद सलूशन देना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है,
हाँ 19 देखिए, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। 25 ओम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है? 25 ओम आता है और क्या दिया है? इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। इन दोनों प्रतिरोधों को इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए। ये है बच्चों क्वेश्चन। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सलूशन इसका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। आपका पूछने के काफ़ी चांसेस बनते हैं 90%, तो इसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। सलूशन देखिए, आपको प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, दोनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना है। तो माना दोनों प्रतिरोध R1 व R2 हैं। अब R1 R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। यानी इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों? तुल्य प्रतिरोध है 25 ओम गिवन। तो जब R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपको पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। एक दूसरा इक्वेशन बनाइए, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो इससे आप जो है एक दूसरा इक्वेशन तैयार कीजिए। तो देखिए, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू 4 ओम आल्सो गिवन। 4 ओम है जो कि दिया है आपको, आल्सो गिवन।
ठीक है। तो देखिए जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो दोनों R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल 4। अब बेटा यहाँ आइए नीचे, ये हो जाएगा 1/, यहाँ हर बराबर करो, इसका इसमें, इसका इसमें, हर का आपस में, तो R2 प्लस R1/R1 इंटू R2। तो R2 प्लस R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2/R1R2 इज इक्वल टू 4। R1 इंटू R2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा R1R2/R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से है 25, यहाँ रख दीजिए, तो 25 इज इक्वल टू 4। कहाँ से, फर्स्ट से। अब 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 प्लस R2 बराबर आ जाएगा, R1 इंटू R2 बराबर आ जाएगा 25 चौको 100। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए एक सूत्र इसको लिख लीजिएगा। सूत्र है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये अलजेब्रा का फार्मूला है, तो उसी से हम इक्वेशन बनाते हैं। R1 और R2 से ये फार्मूला डेवलप करते हैं, R1 R2 से। तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। अब देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू फर्स्ट से रख दीजिए, 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 की वैल्यू सेकेंड से 100 है, यहाँ रख दीजिए 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। अब देखिए 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 100 चौको 400, ये आया है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए या ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 400 माइनस कर दो 225, या R1 माइनस R2 बराबर 225 का वर्गमूल, इसलिए R1 माइनस R2 बराबर 225 का वर्गमूल 25 हो गया, ये थर्ड हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कीजिए और दोनों प्रतिरोधों R1 और R2 के मान को ज्ञात कर लीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर फर्स्ट है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। 225 का वर्गमूल बच्चा 25 होता है बेटा, यहाँ गलत हो गया था। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25, और थर्ड वाला इक्वेशन है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15। जोड़िए, R2 प्लस में माइनस में कैंसिल, R1 और R1 जुड़ के हो जाएगा 2R1। 2R1 बराबर 25 और 15 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 2 वहाँ जाएगा, 40 को डिवाइड करेगा, इसलिए R1 बराबर हो जाएगा 20। अब R1 का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो R1 का मान 20 है, फर्स्ट में रखिए 20 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। 20 को पक्षांतर कर दो तो R2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 20, इसलिए R2 बराबर हो जाएगा
25 में से 20 माइनस कर दो, 5 ओम, दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सलूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको सलूशन समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी न्यूमेरिकल, आगे के भी चैप्टर आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।